हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून 2019 का ये क्वेश्चन है, पार्ट सी का। तो क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू क्लोज वन एंड जीरो वेन एवर एक्स इक्वल टू जीरो। एक फंक्शन ये एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स हमको गिवन है, वो किसके इक्वल है? एक्स इंटू एफ एक्स की। और इसके लिए भी डोमेन हमें क्लोज इंटरवल 0,1 ही गिवन है। तो देन ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि एफ इज ऑफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये जो एफ है ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। सेकंड ऑप्शन कहता है एफ इज नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। थर्ड ऑप्शन कहता है कि जी इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड डी ऑप्शन जी इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। यानी सिंपली हमको एफ एक्स और जी एक्स को ये चेक करना है कि वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास, तो पहले हम उससे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास कि इन जनरल बी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर ए इंटू साइन वन अपॉन एक्स की पावर बी कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो ये फंक्शन है, इसी फंक्शन के ऊपर बात हो रही है हमारी। जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, बाकी अदर डोमेन में यही फंक्शन रहेगा। तो ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज, फर्स्ट रिजल्ट है हमारा कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये क्या होगा? इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन फॉर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0। अगर ये जो ए है हमारा वो बी से ग्रेटर देन हो और दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐसा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एंड सेकंड रिजल्ट है कि इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन फॉर ए इज लेस देन इक्वल बी एंड ग्रेटर देन 0। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा अगर ए की वैल्यू इस बी की वैल्यू से लेस देन इक्वल हो और दोनों के दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव हो। तो बाय दिस रिजल्ट, तो इस रिजल्ट के हिसाब से जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 1, यानी सेकंड रिजल्ट हमारा अप्लाई होगा। ए और बी की वैल्यू 1 है, दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो बाय दिस रिजल्ट ये जो एफ एक्स है हमारा ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जी एक्स फंक्शन के लिए बात करेंगे। तो ये जो जी एक्स फंक्शन है हमारा किसके इक्वल आएगा? सिंपली एक्स इंटू एफ एक्स के इक्वल है। तो ये जो जी एक्स बनेगा ये कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू क्लोज वन एंड जीरो वेन एवर एक्स इक्वल टू 0। तो इस जी एक्स फंक्शन को देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 और बी की वैल्यू कितनी है? 1, यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर है। तो बाय रिजल्ट 1 ये जो जी एक्स फंक्शन होगा ये हमारा क्या होगा? फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। एक तो बाय दिस रिजल्ट इस ऑप्शन को कर सकते हैं, या हम एक थ्योरम का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थ्योरम है हमारे पास, रिजल्ट है। पहले इस जी एक्स फंक्शन को चेक करते हैं कि जी एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी वो किसके इक्वल आ जाएगी? एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू क्लोज वन एंड 0 वेन एवर एक्स इक्वल टू 0। तो हमारा जी एक्स फंक्शन है।
तो इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे कि सिंस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये जो फंक्शन जी एक्स है हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। सिंपल चेक कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे 0 पर तो यहाँ से भी 0, फंक्शनल वैल्यू भी 0, तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आएगी, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। एंड जी एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी है। एंड जी डैश एक्स, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा जी डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 2x इंटू साइन 1/x, और एक बार एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा कॉस 1/x, 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और जीरो का डेरिवेटिव जो होगा वो तो जीरो ही होगा। यानी जो जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा कितना है 2x इंटू साइन 1/x, और ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस कॉस 1/x। ये कब है जब x की वैल्यू हमारी ओपन 0 टू क्लोज्ड 1 के बीच में, और 0 होगा व्हेनेवर x इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक थ्योरम होती थी कि अगर कोई फंक्शन हमारा, थ्योरम लिखता हूँ कि f कोई फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल a, b टू r, ये कोई भी फंक्शन है कॉमा f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b। तो ये जो फंक्शन है हमारा क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, एंड f डैश एग्जिस्ट, जो उसका डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है, एंड f डैश इज बाउंडेड, जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है डेरिवेटिव बाउंडेड होता है ऑन ओपन इंटरवल a, b। तो इतनी कंडीशन से इम्प्लाई होता था, दिस इम्प्लाइज दैट दिस फंक्शन f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल a, b। तो इस रिजल्ट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि सिंपल जी एक्स जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएबल भी है, इसको चेक कर सकते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी, और जो डेरिवेटिव हमारा वो इसका इतना आया। अब ये जो डेरिवेटिव है इसको चेक करेंगे बाउंडेड है या नहीं है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या है फंक्शन साइन एक्स, साइन एक्स फॉर ऑल एक्स के लिए हमेशा क्या होगा बाउंडेड, कॉस एक्स ये भी बाउंडेड है, यानी इसकी जो बाउंडेडनेस कंडीशन है वो किस पर डिपेंड करती है, सिंपली 2x पर। अगर 2x की वैल्यू बाउंडेड होगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू बाउंडेड हो जाएगी ओपन इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल के लिए हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा। और अगर x की वैल्यू अनबाउंडेड होगी तो इसकी वैल्यू अनबाउंडेड हो सकती है। ठीक, तो सिंपली इसको देखेंगे, हमारा जो डोमेन है वो कहाँ पर बिलोंग है, ओपन 0 टू ओपन 1 में चेक करना है। तो ओपन 0 टू ओपन 1 में ये सारी वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी बाउंडेड। तो देयरफॉर g डैश x इज बाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल 0,1। तो ओपन इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड है, डिफरेंशिएबल भी था, कॉन्टिन्यूअस भी था। तो बाय दिस रिजल्ट ये जो फंक्शन है जी एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट g ऑफ x इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो जो जी एक्स हमारा ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसके बाद सिमिलरली इस एफ एक्स को बाय डेफिनेशन हम चेक कर सकते हैं। तो कोई भी एन पॉइंट का पार्टीशन टेक करेंगे और उस पर वेरिएशन की वैल्यू निकालेंगे। जब वेरिएशन की वैल्यू को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो हमारी जो वेरिएशन है वो भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो फाइनली ये जो फंक्शन आएगा हमारा ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारे सेकंड और थर्ड करेक्ट होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून 2018 का, ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इनमें से कौन कौन से फंक्शन हमारे बाउंडेड वेरिएशन है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सेकेंड है टेन पाई एक्स अपॉन टू, थर्ड ऑप्शन है साइन एक्स अपॉन टू, एंड फोर्थ ऑप्शन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये इनके डोमेन दिए, इस डोमेन में इन फंक्शन को चेक करना है कि कौन सा फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है और कौन सा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी माइनस वन से वन। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और जो डेरिवेटिव है उसका एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स जो हमारा कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, देयरफॉर जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स वो भी इसके इक्वल होगा 2x प्लस वन के इक्वल। और ये जो डेरिवेटिव है इज बाउंडेड ऑन माइनस वन टू वन, इस डोमेन में जो डेरिवेटिव है ये बाउंडेड भी है। तो इतनी कंडीशन से हमारा इम्प्लाइज होता है, थ्योरम अप्लाई हो जाएगी इसमें। और ये जो फंक्शन होगा हमारा एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स हमारा बाउंडेड वेरिएशन होगा। थ्योरम लिखी थी हमने कि अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव इज बाउंडेड इन ओपन इंटरवल, देयरफॉर एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, या इसी थ्योरम से पहले ऑप्शन सी करते हैं। सी ऑप्शन में हमारा देखो, सी ऑप्शन में जो फंक्शन है एफ एक्स वो किसके इक्वल है, साइन एक्स अपॉन टू के। तो साइन फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और जो इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो किसके इक्वल आएगा, कॉस एक्स अपॉन टू, और एक्स अपॉन टू का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू, तो इसके इक्वल आ जाएगा हमारा डेरिवेटिव जो है वन अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू। और इस डोमेन में जो फंक्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड, इज बाउंडेड ऑन माइनस वन टू वन। यह हमारा डोमेन माइनस पाई टू पाई दिया है, माइनस पाई टू पाई। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, और जो डेरिवेटिव हमारा बाउंडेड भी आया है। तो सिमिलर थ्योरम इसमें भी अप्लाई करेंगे और ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन सेकंड पढ़ते हैं। ऑप्शन सेकंड को देखेंगे ध्यान से, टेन पाई एक्स अपॉन टू दिया है, जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वो किसके इक्वल है, टेन पाई एक्स अपॉन टू, और जो डोमेन दिया है वो बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो इसको ध्यान से देखेंगे, इन दी नेबरहुड ऑफ माइनस वन एंड वन। तो माइनस वन और वन के नेबरहुड में टेन की जो वैल्यू आएगी, टेन पाई एक्स अपॉन टू की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, टेन पाई बाई टू के, और टेन पाई बाई टू जो होता है वो हमारा इन्फिनिटी होता है। तो यानी ये जो फंक्शन है हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा कि सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, वन की तरफ भी टेंड कर सकते हैं और माइनस वन की तरफ भी टेंड कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज अनबाउंडेड, इज अनबाउंडेड। अगर ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये जो फंक्शन है हमारे बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास थ्योरम होती है अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो बाउंडेड वेरिएशन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा फंक्शन है डी ऑप्शन में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर,
और जो डोमेन है हमारे पास वो किसके इक्वल है, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे, जो फंक्शन है f ऑफ x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन -1 to 0 एंड f ऑफ x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1। इस डोमेन में जो फंक्शन है हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, और इस डोमेन में फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। देयरफॉर f ऑफ x इज मोनोटोनिक ऑन -1 to 0 एंड f ऑफ x इज मोनोटोनिक ऑन 0 to 1। और अगर फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। देयरफॉर f ऑफ x इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन -1 to 0 एंड f ऑफ x इज also bounded variation on 0 to 1। और इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम होती है, अगर सब इंटरवल में फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो -1 से 1 वाले डोमेन में भी फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन। देयरफॉर f ऑफ x इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन -1 to 1। इस डोमेन में फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए, सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिफर का क्वेश्चन है कि फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन पाई अपॉन एक्स वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल 1 एंड 0 वेन एवर एक्स इक्वल टू 0। देन फर्स्ट ऑप्शन है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। सेकेंड ऑप्शन है एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। थर्ड ऑप्शन है एफ इज नॉट ऑफ फंक्शन बाउंडेड ऑफ वेरिएशन, कि जो फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। एंड डी ऑप्शन है एफ इज ए बाउंडेड वेरिएशन। तो चेक करते हैं, एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, जब हमारा x की वैल्यू ओपन 0 टू क्लोज्ड 1 में बिलोंग करती है तो फंक्शन हमारा क्या है, x इंटू साइन पाई अपॉन एक्स। और साइन पाई अपॉन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस डोमेन में फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ फंक्शन चेक कहाँ पर करेंगे हम, x इक्वल टू 0 पर, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होता है। तो उस पॉइंट पे देखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), 0 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो 0 इंटू बाउंडेड क्वांटिटी, तो ये कितना आएगा हमारा 0, और ये किसके इक्वल है, 0 पर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल। तो लिमिटिंग वैल्यू हमारी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये हमने 0 के लिए चेक करा था, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और 0 के अलावा सारे पॉइंट पे ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। और इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन होगा हमारा f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0,1 में। और एक थ्योरम हमें पता है, वो थ्योरम कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इज रीमान इंटीग्रेबल। तो अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0,1।
तो ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0,1 में। सिंपल। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसका रिजल्ट भी लिखा था और इसको पार्टीशन करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता है। तो इसके लिए हमारा रिजल्ट है, वैसा ही रिजल्ट था कि एफ एक्स इक्वल टू, हमने एक रिजल्ट लिखा था एक्स की पावर ए इंटू साइन, यहाँ पर कुछ भी ये 1 हो या कुछ भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट, अपॉन एक्स की पावर बी इज बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए लिखा था कि ये बाउंडेड वेरिएशन होगा फॉर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0। अगर ए बी से ग्रेटर है और दोनों पॉजिटिव है तो बाउंडेड वेरिएशन होगा, अदरवाइज बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। एंड नॉट बाउंडेड वेरिएशन फॉर ए इज लेस देन इक्वल बी एंड ग्रेटर देन 0। इस केस में फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता है। तो ये केस यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जो है वो क्या है 1, तो ये वाला कैसे अप्लाई होगा, फंक्शन ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो ये रिजल्ट भी हम ध्यान रख सकते हैं, फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन कहता है कि ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है हमारे जो हम रिजल्ट कर चुके हैं। तो उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन है कि ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फर्स्ट ऑप्शन कहता है इज नेसेसरली कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सेकंड ऑप्शन कहता है कि कैन हैव एट मोस्ट काउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन जो होता है उसके पास एट मोस्ट काउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही हो सकती है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि कैन हैव अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन होता है उसके पास अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। लास्ट ऑप्शन कहता है कि कैन नेवर बी कॉन्टिन्यूअस, वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि नेसेसरली कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये हमारी गलत बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एक फंक्शन हम पहले लिखा है हमने ऐसा कि एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू कोई भी क्लोज इंटरवल हमने ले लिया 0 to 2, या कोई भी क्लोज इंटरवल है हमारा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसको हमने पहले भी कराया कि इस फंक्शन को हम कैसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और ये भी हमारा फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये जो फंक्शन है हमारा, इसको हमने दो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के डिफरेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो फंक्शन है देयरफॉर f ऑफ x इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये जो फंक्शन है इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन एनी क्लोज इंटरवल। तो इस इंटरवल में फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा बट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक, तो ये जो फंक्शन है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन का काउंटर एग्जाम्पल। सिमिलरली हमारा ये क्वेश्चन है लास्ट ऑप्शन है, इसी का जस्ट उल्टा ऑप्शन है कि ये कहता है कि कैन नेवर बी कॉन्टिन्यूअस, कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, डी ऑप्शन। इसके लिए हम काफ़ी कर चुके हैं, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x। ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 to closed 1 एंड 0 वेन एवर एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हमें बाउंडेड वेरिएशन चेक करना है, तो इसको हम पावर 2, तो
तो ये जो फंक्शन है हमारा इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बाई रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट है कि ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से ग्रेटर है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये जो फंक्शन है हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है और इसको चेक करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस भी है, 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, बाकी सारे पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस है। तो ये जो एफ एक्स है ये क्या है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0,1 एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट क्योंकि ये कह रहा है हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, जरूरी नहीं है कि फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस हो। ये ऑप्शन कहता है कहीं भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, नहीं, ऐसे फंक्शन बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे कॉन्टिन्यूस होंगे। अब ऑप्शन बी और सी, इसके लिए भी हमने थ्योरम लिखी थी कि अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन का है तो पक्का उस फंक्शन के पास एट मोस्ट काउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है। तो बाई दैट थ्योरम ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन कहता है कि अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और हमारी थ्योरम थी कि अगर किसी फंक्शन के पास अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो फंक्शन हमारा कभी भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट ओनली। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।